जनता का देख रहे सभी दर्शकों को पंकज कुमार का नमस्कार। दोस्तों, समय इंद्री विधानसभा से आपको लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही है, जहां पर आप देख सकते हैं इनेलो और बीएसपी जो गठबंधन है उसके प्रत्याशी सुरेंद्र उड़ाना इस समय अपने कार्यालय का उद्घाटन करते नजर आ रहे हैं। उनके समर्थक इस समय यहां पर पहुंचे हुए हैं और उनको इस समय बधाई देते नजर आ रहे हैं और कार्यालय का आज उद्घाटन किया गया है। इनेलो और बीएसपी जो गठबंधन है उनके साझे उम्मीदवार सुरेंद्र उड़ाना ने इस समय अपने इंद्री कार्यालय का उद्घाटन कर दिया है। जी हाँ, इंद्री कार्यालय का उद्घाटन कर दिया है। ये लाइव तस्वीर आपको इस समय इंद्री से दिखाई जा रही है। आज इनेलो बसपा के कार्यकर्ताओं ने मिलकर के इंद्री के अंदर माजरी अड्डे पे कार्यालय का उद्घाटन किया, चुनाव कार्यालय का। और चुनाव कार्यालय के उद्घाटन में इनेलो बसपा के सभी जो इंद्री विधानसभा के अंदर कार्यकर्ता हैं, कैडर के कार्यकर्ता हैं, सभी जो वो सभी यहाँ पर पहुंचे और उन सभी ने आकर के मुझे अपना आशीर्वाद दिया। चुनाव को लेकर के क्या रणनीति बनाई है, कैसे कार्य करेंगे? देखो पंकज जी, चुनाव को लेकर के तो देखो, ये मेरा पहला चुनाव नहीं है। मैं पहले 4 बार चुनाव लड़ चुका हूँ, जिला परिषद के लड़ चुका हूँ, सरपंच के चुनाव लड़ चुका हूँ और बहुत सारे उपचुनाव में जाके देख चुका हूँ। बहुत सारे चुनाव मैंने देख लिए। मेरी उम्र बेशक 35 वर्ष है, लेकिन मैं बहुत छोटी सी उम्र में पॉलिटिकल मामले में चल पड़ा था। हालांकि मेरे पिताजी तो चलो मिस्त्री का काम कर रहे, चिनाई मिस्त्री का, लेकिन मेरे थोड़ा इंटरेस्ट शुरू से ये था कि मैं अपने बापू की दिहाड़ी जाया करूँ तो रोटी तो देखा है, लेकिन दिमाग में मेरे राजनीति थोड़ा चलते रह करती, क्योंकि मेरे थोड़ा इंटरेस्ट इसी में था शुरू से। रोटी पे सिर्फ मैं अपने डैडी की देने जाया करता, चाहे उसकी देने जाया करता, दोपहरी मार दिहाड़ी बजाऊँ वो एक रहा था, लेकिन मेरा इंटरेस्ट इस लाइन में रह रहा था। तो मैं पॉलिटिकल लोगों के साथ साथ बैठता रह करता। कोई किसी पार्टी का, मैंने उस टाइम पता ही नहीं था किसी पार्टी का, कोई किसी पार्टी का आया तो उसके साथ साथ गाँव के अंदर छोटा सा था मैं, तो उसके बिल्ले लेगा, उसके मफलर लेगा, जो भी है मैं साथ साथ चलता रहता। मेरा इंटरेस्ट था शुरू से। तो चुनाव का तो मेरे को पूरा भेद आ गया है कि चुनाव कैसे लड़ना है और कैसे जीतना है। तो इनेलो बसपा जो गठबंधन है, ये तो मेरे लिए भगवान की तरह है। इन 20-25 हजार से तो शुरू होता है इनेलो बसपा का जो गठबंधन है। और मैं रात आजाद परिंदे ग्रुप है उसके अंदर वो न्यूज देख रहा था कि हरियाणा के अंदर इनेलो बसपा की जहां जहां प्रभावी सीटें हैं, कुछ सीटें थी वो बताई थी 15-20 सीटें, और उसमें इंद्री का मुख्य रूप से नाम था कि इंद्री की प्रभावी सीट है। और मुझे बड़ा अच्छा लगा है देख करके। रिस्पॉन्स 220 बूथ है इंद्री हल्के के अंदर, और ऐसा कोई बूथ नहीं है जिसपे मेरे साथी नहीं हो, जिसपे बसपा के साथी नहीं हो, जिसपे इनेलो के साथी नहीं हो, जिसपे मेरी बहनें ना हो, जिस बूथ पे काम न करे हमारे लिए। तो टक्कर किस पार्टी के साथ आप मानते हैं? देखो, हम किसी से टक्कर का मामला मान नहीं रहे। हमें तो अंदाजा है कि एक तो दिखने वाली वोट होती है कि जिनके साथ ये है कि टिकटें मिल गई और लोग भाग लिए पीछे पीछे, और एक होता है एक्चुअल का वोट बैंक। बहुजन का जो वोट बैंक है वो बहुजन समाज 85% है, 85%, और उसके साथ कमेर किसान वर्ग भी लगा हुआ है। यानी कि इनेलो और बसपा का ये पवित्र जो गठबंधन है, ये निश्चित रूप से हरियाणा के अंदर चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को मुख्यमंत्री के सीट पर बैठाएगा। तो आप युवा चाह रहे हैं कि शुरू में देखते हैं कि युवाओं का समर्थन मिलता है आपको? देखो, युवाओं का तो खूब समर्थन है। उसके अलावा देखो, हमारे इंद्री विधानसभा वालों ने अपने गांवों में कसम खाई थी कि हम अपने हल्के का उम्मीदवार इस बार चूज करेंगे, कोई आ जाओ। इन्होंने तो न्यू तक कहा था, भाई अगर बाई चांस कांग्रेस और भाजपा ना टिकट उसने दे दी ना, बाहर को दे दी, तो हम जो हमारा इंद्री हल्के का, चाहे कोई आजाद भी आएगा ना, हम इंद्री हल्के वाले के साथ लगेंगे। आज मैं उनको कहता हूँ कि आपका जो वोट बैंक है, इनेलो बसपा का जो वोट बैंक है, वो 20-25 हजार से शुरू होता है। कांग्रेस का जो व्यक्ति है वो आप सबको पता कहाँ से है, और भाजपा वाले को भी आप सबको पता है कहाँ से वो आया है। और अगर यहाँ पे तीसरे दल के रूप में इनेलो बसपा गठबंधन भी मजबूती से उभर रहा है और आपका भाई भी मजबूती से मजबूत कैंडिडेट पार्टी ने दिया है, अगर दोनों मिल जाते हैं, बहनों का जो इतना बड़ा वोट बैंक है वो साथ में लग जाता है, युवा साथियों का वोट बैंक साथ में लग जाता है, अगर निश्चित रूप से इनको अंदर से फील होता है मेरे विधानसभा वासियों को कि हमारे हल्के का व्यक्ति है और ये जीतने के करीब है, और हमें इसका थोड़ा सा सहारा लगा देना चाहिए। एक मजदूर परिवार से भी वो देना चाहिए, किसी को मौका देना चाहिए कि ये भी आगे आए, देख तो लो एक बार भाई हम क्या करेंगे। गठबंधन को कितनी सीटें मिलने की उम्मीद है? गठबंधन तो निश्चित रूप से जैसे शिंदे की जितनी सीटें थी ना, और बिहार के अंदर उनकी अपना नीतीश जी की जो सीटें थी, वो सीटें उनकी कम थी, लेकिन मुख्यमंत्री वही बने थे। हरियाणा के अंदर गठबंधन 20 से 30 सीट ले जाकर के मुख्यमंत्री के रूप में चौधरी अभय सिंह चौटाला आएंगे। बहन जी का पूर्ण रूप से आशीर्वाद है, हमारे प्रभारी जी का आशीर्वाद है, आकाश आनंद जी का आशीर्वाद है, पूरी तरह से चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के ऊपर आशीर्वाद है। और चौधरी अभय सिंह चौटाला ही ऐसे व्यक्ति हैं जो
किसानों की आवाज उठाते हैं और जो कमेरे वर्ग की आवाज उठाते हैं। क्षेत्र के लोगों से हम अपील करेंगे कि आपको ऐसा लगे कि आपका कैंडिडेट जीत के नजदीक है, आपका कैंडिडेट स्थानीय है और अपने कैंडिडेट को इसको आशीर्वाद देना चाहिए, तो आप सभी मेरे को आशीर्वाद दो और आशीर्वाद आप मुझे देंगे। और मेरा आपसे प्रॉमिस है कि आपने 50-60 साल के अंदर वो राज नहीं देखा होगा जो इस राज के अंदर अकेला अकेला युवा यूं कह करेगा, अकेले अकेले मेरी बहन यूं कह करेगा, अकेला अकेला चौधरी यूं कह करेगा, अकेला अकेला कमेरा वर्ग ये कहेगा कि हमारे फोन ठाटा का काम कर रहे हैं हमारे। आज हमारे कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, चुनाव कार्यालय का, और जो हमारे प्रत्याशी थे सुरेंद्र उडाणा जी, इनका आप जैसे देख रहे हैं भी कितना जन समर्थन के साथ इनका लोग उत्साह बढ़ाने के लिए आज आए हुए हैं। और पिछले 3 दिनों से आप देख रहे हैं कि इंद्री हल्के में जो शुरू में एक बार राकेश का नाम था और आहिस्ता आहिस्ता वो दबता जा रहा है और सुरेंद्र का नाम उठता जा रहा है और आने वाले 4 से 5 दिन में आप देखोगे कितना बढ़ जाएगा, क्योंकि आज से पहले जो भी पत्रकार थे हरियाणा में इन लोग की 4 से 5 सीट दिखा रहे थे, पर आप देखोगे कि 3 दिन बाद 15 से 20 सीटों पे चले गए हैं। इस समय गठबंधन की 15 से 20 सीट आएंगी और आने वाले आपको 10 से 15 दिन में मैं और दिखा दूंगा कि वही पत्रकार आपको ये कहेंगे कि गठबंधन भी 40 से 45 सीटें लेने में कामयाब होगा। तो आप देखोगे कि जैसे जैसे समय बीतेगा इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी और इंडियन नेशनल लोकदल निखर के आएगी और आने वाले टाइम में सरकार बनाएगी। इनेलो बसपा का गठबंधन हुआ है, ऐसे में चुनाव पर कितना प्रभाव पड़ेगा गठबंधन से? देखो जी, ये तो जैसे आप देखते हैं अभी खून और मांस का संबंध है इनेलो और बहुजन समाज पार्टी में, क्योंकि आप देखोगे कि पिछले काफी समय से बहुजन समाज पार्टी गरीबों के लिए काम कर रही है और इंडियन नेशनल लोकदल ने जो आज से पहले 85% जिसको एमएलए बनाया है वो बिलो द पॉवर्टी लाइन है, यानी 1 लाख से कम सालाना इनकम वाले 85% किसी संगठन ने पूरे भारत में एमएलए बनाए हैं, वो तो सिर्फ एक इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है। वरना आप पूरा भारत का इतिहास उठा लो भी इतने परसेंटेज में आज तक पॉवर्टी लाइन के नीचे किसी ने भी एमएलए नहीं बनाए हैं और विधानसभा में जाए तो आप देखिए जो इतने पॉवर्टी लाइन से नीचे के लोग बन के जाएंगे तो विधानसभा में गरीबों की आवाज उठाएंगे और क्या करेंगे। हल्का अध्यक्ष, मैं विधानसभा अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी इंद्री। और आज का जो ये कार्यक्रम था हमारा यहाँ, ये जो मुहूर्त हुआ दफ्तर का, सभी साथी यहाँ पे आए, बहुत जोश के साथ ये इलेक्शन लड़ा जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल का जो समझौता है ये कोई नया नहीं है, ये पहले ठाणा में भी हुआ था। उस समय हम जो है ना 5 सीट एमपी को जीत करके आए थे और बीच में भी हुआ। और अब के जो समझौता हुआ, अब चौटाला जी के साथ बातचीत हुई। आकाश आनंद जी माने हमारे बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, बहन कुमारी मायावती जी जो उत्तर प्रदेश की 5 बार सफल मुख्यमंत्री रही है, उन्होंने बैठ करके जो ये डिजाइन किया है, इस समझौते को जो है ना हमने बहुत ही बखूबी ढंग से पक्के तौर पे लिया है। और जो ये आज और सरकारें आती हैं घोषणाएं करती हैं वो हम नहीं करते। अभी हमारे प्रदेश महासचिव जी ने आपको बताया कि हम 9 सूत्रीय कार्यक्रम लेकर के आए हैं लोगों के बीच में। अभी जो पीछे जो सरकारें बनी उन्होंने कहा इतनी पेंशन करेंगे, ये करेंगे, और हम जो आज लेकर के आए हैं कि हम जो है ना बहन कुमारी मायावती जी के आशीर्वाद से और चौधरी आबे चौटाला जी के बसपा का जो गठबंधन हुआ जी जी, उसमें हरियाणा विधानसभा में कितनी सीटें इनेलो और बसपा को दी गई? बसपा को 37 सीटें दी हैं और 53 सीटें 57 सीटें उनको इनेलो को मिली हैं और पूरी सीटों पे हम इलेक्शन लड़ रहे हैं और बहुत ही सुंदर ढंग से लड़ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो हम समाज के अंदर बता सकते हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि गठबंधन करना पड़ा? क्या सक्षम नहीं थी पार्टी चुनाव लड़ने में? नहीं, आज देखो ना आप हम तो यहाँ है ना छोटे लेवल पे बात कर रहे हैं, हम तो इंद्री से बात कर रहे हैं। आप बड़े लेवल पे देखोगे तो मोदी जी के पास कितनी पार्टियां हैं, हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कितनी पार्टियों से समझौता किया। क्योंकि बीजेपी को हराने के लिए गठबंधन किया था। नहीं, हम किसी को क्यों हराएंगे, हम तो अपनी सरकार बनाएंगे ना, हम किसी को क्यों हराएंगे, वो अपने अपने काम करें, हम अपने करेंगे। हम तो लोगों के बीच में जा रहे हैं भी अपनी चुनौती होनी चाहिए। हम तो दोनों मतलब किसान मजदूर की जो सरकार बनेगी हरियाणा के अंदर तो सारा मेरा वर्ग जो मजदूर है और किसान है, किसानों के हक की लड़ाई किसने लड़ी? आबे चौटाला जी ने। चुनाव में कितनी सीटें आ रहे हैं, कितनी पर जीत दर्ज कर पाए? हम जी हम देखो जनता आशीर्वाद देगी ना, हम पहले से कैसे डिफाइन कर दें कुछ तो सोचो। नहीं, देखो ये जनता के ऊपर है, जनता जो आशीर्वाद देगी वो उसके ऊपर है। आज मैं कह दूं हम तो इतनी, अभी मोदी जी ने पीछे अमित शाह जी ने क्या कहा था 400 पार,
कहाँ टके 240 पे ना। तो जनता के ऊपर है ये, तो जनता जिसको आशीर्वाद देगी वो अपने आप सीटें आ जाएंगी। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं इस समय बीएसपी और इनेलो का जो साझे उम्मीदवार हैं सुरेंद्र उड़ाना, उनके कार्यालय का आज उद्घाटन होता हुआ नजर आ रहा है और समर्थक इस समय पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। लाइव तस्वीर आपको इस समय इंद्री विधानसभा से दिखाई जा रही है, जहां पर इनेलो और बसपा के साझे उम्मीदवार सुरेंद्र उड़ाना ने जो अपने कार्यालय का इस समय उद्घाटन किया है और उनके समर्थक जो है यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। आप लोगों से अपील बने रहेगी, खबर को लाइक और शेयर करते रहे। मैं अपने सहयोगी के साथ इस समय इंद्री से पंकज कुमार।